पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, अल्पसंख्यक वोटर हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। इस बार भी यह अपवाद नहीं है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में अल्पसंख्यक आबादी 27% थी, जो अब बढ़कर 30% से ऊपर हो गई है। इस तबके का समर्थन चुनाव में जीत की गारंटी माना जाता है। यह वोट बैंक कांग्रेस से लेफ्ट फ्रंट होते हुए अब तृणमूल कांग्रेस के पाले में है, लेकिन पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने इस बार इसे एकजुट रखने की कड़ी चुनौती है। बीते लोकसभा चुनाव में इस वोट बैंक में सेंध लगने के कारण रायगंज और मालदा उत्तर सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया था। राज्य की 42 में से 7 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही निर्णायक हैं। इस बार ममता बनर्जी शुरू से ही इस वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद में जुटी हैं। वो अपनी तमाम चुनावी रैलियों में इस तबके के लोगों से बीजेपी, कांग्रेस या लेफ्ट को एक भी वोट नहीं देने की अपील करती रही हैं। राज्य के मुस्लिम वोटर ऐतिहासिक रूप से हिंदू महासभा और जनसंघ के खिलाफ पहले कांग्रेस को समर्थन देते रहे हैं, लेकिन 60 के दशक के आखिर और ख़ासकर ज्योति बसु सरकार के सत्ता में रहने के दौरान यह तबका खुलकर लेफ्ट के समर्थन में आ गया। वामपंथियों से इस तबके का मोहभंग शुरू हुआ साल 2008 में आई सच्चर समिति की रिपोर्ट के बाद। उसमें राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक और आर्थिक बदहाली के अलावा सिंगूर और नंदीग्राम में ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलनों का जिक्र किया गया था। उस दौर में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यकों के मसीहा के तौर पर उभरी। इस तबके के व्यापक समर्थन के कारण ही तृणमूल कांग्रेस ने साल 2011 में लेफ्ट को सत्ता से हटा दिया और सत्ता में आई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक करीब 67% मुस्लिम आबादी है। उससे सटे मालदा जिले में यह आंकड़ा 51.27% है। उनके अलावा कम से कम 4 जिले ऐसे हैं जहां इस तबके की आबादी 35 से 50% के बीच है। इससे अल्पसंख्यक वोट बैंक की ताकत समझी जा सकती है। अल्पसंख्यक आबादी वाले ज़्यादातर जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं। बीजेपी सीमा पार से घुसपैठ के आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी सरकार पर इनको संरक्षण देने के आरोप लगाती रही है। पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले संशोधित नागरिकता कानून लागू कर दिया है। इसमें पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को छोड़कर तमाम तबके के लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए बनाने का प्रयास कर रही हैं। अपनी चुनावी रैलियों में वो कह रही हैं कि इस कानून के बाद ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC आएगा और बीजेपी तमाम अल्पसंख्यकों को देश से बाहर खदेड़ देगी। इस वोट बैंक में बिखराव रोकने के लिए ही उनकी पार्टी यहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों कांग्रेस और CPM के साथ सीटों पर तालमेल की बजाय अकेले ही तमाम सीटों पर लड़ रही है। इस वोट बैंक के भरोसे ही ममता ने मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर सीट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और 5 बार के विजेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ हरफनमौला क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। अपने इस वोट बैंक को अटूट रखने के लिए हाल के सालों में ममता अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए दर्जनों योजनाएं शुरू कर चुकी हैं। इनमें अल्पसंख्यकों के मदरसों को सरकारी सहायता, इस तबके के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और मौलवियों को आर्थिक मदद भी शामिल है। इसी वजह से भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दल उनके खिलाफ तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शमीक भट्टाचार्य कहते हैं, TMC सरकार विभाजन की नीति पर आगे बढ़ रही है। अल्पसंख्यक तबके का उससे धीरे धीरे मोहभंग हो रहा है। CPM नेता सुजन चक्रवर्ती भी यही आरोप दोहराते हुए दावा करते हैं कि अब यह तबका लेफ्ट की ओर लौट रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि अब तृणमूल कांग्रेस सरकार की हकीकत सामने आ गई है। उसके राज्य में अल्पसंख्यकों का कोई विकास नहीं हुआ है। यह बात इस तबके के पढ़े लिखे लोगों की समझ में आ रहा है। अल्पसंख्यक वोट बैंक का समर्थन घटने की चिंता ने ही सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की नींद हराम कर दी है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के प्रीतिची ट्रस्ट के एक शोधकर्ता साबिर अहमद मानते हैं कि तृणमूल की ओर से शुरू की गई विभिन्न कल्याण योजनाओं ने इस तबके का समर्थन और मजबूत किया है। इससे तृणमूल के प्रति अल्पसंख्यकों का भरोसा बढ़ा है। एक अन्य विश्लेषक अब्दुल मतीन कहते हैं कि तृणमूल का समर्थन करने के अलावा अल्पसंख्यकों के सामने दूसरा कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।